हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग एसिड बेस सॉल्ट को वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और हर उस टॉपिक को टच करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम टाइम में बहुत ही अच्छा कंटेंट डिलीवर होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर में ही डिस्कस हो गया है, आपको दिख रहा है यहाँ पर एसिड बेस और सॉल्ट। ठीक है, तो पहले समझते हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है ना। ऐसा कोई भी सब्सटेंस ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें H प्लस आयन प्रेजेंट हो, ठीक है, H प्लस आयन प्रेजेंट हो, या फिर इसे बोलते हैं H3O प्लस आयन प्रेजेंट हो, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, वो क्या होगा? आपका एसिड होगा। क्लियर? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें OH माइनस प्रेजेंट हो, जिसमें OH माइनस प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाएगा? आपका बेस कहलाएगा। और एसिड और बेस को जब कंबाइंड करते हैं तो वहां पर क्या होता है? करस्पॉन्डिंग सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या समझा? एसिड क्या होता है? जिसमें H प्लस आयन प्रेजेंट होता है। बेस क्या होता है? OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है। आइए चलते इसको एक अच्छे फॉर्म में देखते हैं, अच्छे एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। ठीक, एसिड ना, एसिड का मतलब होता है जैसे HCl। ठीक है, HCl में क्या होगा? अगर वाटर में आप डिजोल्व करोगे, ठीक है, वाटर में अगर डिजोल्व करोगे आप उनको, ठीक, तो वो किस फॉर्म करेंगे? वो हाइड्रोनियम आयन देंगे आपको। क्या देंगे? हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। ठीक है, क्लियर है? इसी तरीके से आप जब बेस को डिजोल्व करोगे, ठीक है, जैसे NaOH प्लस H2O, वो गिव्स क्या आपको देगा? Na प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। ठीक है, Na प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। क्लियर है? यहां ये क्लियर हो गया कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एसिड रिप्रेजेंट करेगा ना, वो उसमें क्या होगा? H प्लस आयन होगा। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो बेस होगा वो क्या होगा? उसमें OH माइनस प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब चलते हैं इन्हीं चीजों को देखते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो क्या करता हो? H प्लस आयन डोनेट करता हो, वो क्या होगा? आपका एसिड होगा। जैसे HCl है, अगर उसको वाटर में आप डिजोल्व करो ना, तो वो क्या देगा? आपका H3O प्लस आयन देगा प्लस Cl माइनस आयन देगा। ठीक है, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन देगा। ठीक है, क्लियर है क्या ना? अब देखो H2SO4 को चेक कर लेते हैं, प्लस H2O ना, H3O प्लस आयन प्लस HSO4 क्या आएगा? माइनस आयन आएगा। हाँ या ना? देखो, एक चीज को समझते हैं, ये माइनस आयन कैसे आता है। देखो होता क्या है, जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो अगर उसमें से H प्लस आयन इधर की तरफ जा रहा है तो अगले वाले के ऊपर क्या जाएगा? माइनस आयन जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? HSO4 माइनस आयन आया प्लस H2O, फिर से H3O प्लस आयन बनेगा और SO4 क्या बनेगा? 2 माइनस बनेगा। ठीक है, SO4 क्या होगा? 2 माइनस बनेगा। ठीक, अब एक चीज यहां समझते हैं, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कंप्लीट डिसॉल्व होता है, क्या होता है? जो कंप्लीट डिसॉल्व होता है ना, वो क्या कहलाएगा? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड।
वो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो पार्शियल आयोनाइज होगा, जो पार्शियल आयोनाइज होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहां पर क्या है, कोई H प्लस आयन प्रेजेंट नहीं है, इसमें भी देखो कोई H प्लस आयन प्रेजेंट नहीं है, तो ये तुम्हारा क्या है, बोलो भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब इसी में अगर हम क्या करें, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, अगर CH3COOH ना, ठीक है, H प्लस अगर उसको H2O में डिजोल्व करें ना, उसको H2O में डिजोल्व करें तो बनेगा क्या, H3O प्लस आयन प्लस CH3COO माइनस आयन, हाँ या ना, CH3COO माइनस आयन। अगर CH3COO माइनस आयन बन गया तो डेफिनेटली देखो यहाँ पर क्या है, H प्लस आयन क्या है, प्रेजेंट है। अगर H प्लस आयन प्रेजेंट है तो वो तुम्हारा क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। क्लियर है, तो हम लोगों ने क्या समझा, एसिड ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें H प्लस आयन प्रेजेंट होता है वो एसिड होता है। बेस क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें OH माइनस आयन प्रेजेंट होते वो आपका बेस होता है। अब हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है। कंप्लीट आयोनाइज का मतलब होता है डिसोसिएट होना, ठीक है, वाटर में डिजोल्व होने पर। अगर कोई सब्सटेंस कंप्लीटली डिजोल्व हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो आपका पार्शियल रूप से या फिर आंशिक रूप से क्या होता है, डिजोल्व होता है, वो आपका क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा। ठीक है, अब इसी में चल रहे हैं बात करने के लिए मिनरल्स एसिड की। मिनरल्स एसिड, ऐसे एसिड, देखो ध्यान से, ऐसे एसिड जो मिनरल से फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे हो सकते हैं HCl, H2SO4। क्लियर है ना, ये तुम्हारे क्या कहलाते हैं, मिनरल्स एसिड। और मिनरल्स एसिड ही तुम्हारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड ही तुम्हारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये क्या होते हैं, कंप्लीट आयोनाइज होते हैं। ये क्या होते हैं, कंप्लीट आयोनाइज होते हैं। क्लियर है, अब देखो इन्हें ही बोलते हैं क्या, रॉक एसिड। ये आपको कहां से मिलते हैं, रॉक से फॉर्म होते हैं। जो मिनरल एसिड होता है वो आपको कहां से मिलता है, रॉक से मिलता है। ठीक है, क्लियर है, अब देखो कुछ एनिमल से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं ना, वो आप या फिर उन्हें बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड एक तरीके का क्या होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, ये कौन सा एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है। क्लियर है, जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या है तुम्हारा, एक तरीके का वीक एसिड है। ठीक है, ये क्या होता है, पार्शियल रूप से आयोनाइज होता है, आयोनाइज होता है। ठीक है, ये पार्शियल रूप से क्या होता है, आयोनाइज होता है। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा, मिनरल एसिड, मिनरल एसिड कहाँ से आपको मिलते हैं, रॉक से मिलते हैं। ये तुम्हारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्लियर, क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जब वाटर में डिजोल्व करते हो तो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं या फिर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। इन्हीं का क्लासिफिकेशन हम लोग क्या करते हैं, एनिमल के एनिमल कुछ एसिड हमको एनिमल से मिलते हैं, जो एनिमल से मिलते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड एक तरीके का तुम्हारा वीक एसिड होता है और ये पार्शियल रूप से आयोनाइज होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो एक होता है कार्बोनिक एसिड ना, कार्बोनिक एसिड आपने सुना होगा, ये भी तुम्हारा क्या होता है, H2CO3 ना, H2CO3। ये तुम्हारा कहाँ पाया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है या फिर बोला जाए कोल्ड ड्रिंक में। ये कहाँ पाया जाता है तुम्हारा, कोल्ड ड्रिंक में। ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है तो ये भी तुम्हारा एक तरीके का क्या है, वीक एसिड है। ये क्या है तुम्हारा, वीक एसिड है। ठीक है, आगे चलें, आपसे ऐसे पूछ लेगा H2CO3 तुम्हारा क्या है, वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, क्लियर, अब चल रहे बात करने के लिए इंडिकेटर्स पे। ठीक है, इंडिकेटर्स पे बात करने चल रहे हैं। ठीक,
फर्स्ट इंडिकेटर आपका क्या आता है, लिटमस। लिटमस, और लिटमस भी तुम्हारे क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ब्लू और एक होता है क्या, रेड। आप देखो ब्लू का टेस्ट करने जा रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ, और इसका टेस्ट करने जा रहे हैं बेस के साथ। क्लियर है। और सिमिलरली इसका हम क्या करेंगे, एसिड के साथ टेस्ट करेंगे, और इसका क्या करेंगे, बेस के साथ। ठीक है। अब एक ट्रिक याद रखना, आपकी ट्रिक है, ठीक है, इसकी ट्रिक है, आप ट्रिक है, ट्रिक है क्या, BRB, जिसे बोलते हैं क्या, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, देखो भारतीय रिजर्व बैंक का मतलब क्या होगा, बी मतलब बेस, ठीक है, आर मतलब रेड, बी मतलब क्या होगा, ब्लू। ठीक है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ठीक है, क्लियर है, देख लेना इसको। और दूसरी चीज क्या होगा, इसी की एक ट्रिक होती है, ABR ना, ABR ना, आ बैल राहुल को मार, आ बैल राहुल को मार। क्लियर है। तो ए मतलब क्या होता है, एसिड, बी मतलब क्या होता है, ब्लू, और आर मतलब क्या होता है, रेड। तो ध्यान से रखना, एसिड में क्या होगा, ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, और बेस में क्या हो जाएगा, रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। ठीक है, एकदम डायरेक्ट ट्रिक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है, ABR और BRB। ठीक है, इस कॉलम को अब आप क्या कर लोगे, फिल कर लोगे। ठीक है, एकदम ट्रिक से बनाइएगा, बढ़िया लगेगा आपको। ठीक, और बाकी के अदर ना, आपका उस पर नो चेंज आ जाता है। ठीक, जैसे सपोज इस चीज को समझाते हैं, अगर बेस क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, अगर आप उसमें ब्लू डालोगे ना, तो वो क्या करेगा, नो चेंज। क्या करेगा, वो नो चेंज। इसी तरीके से अगर एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, तो उसमें आप रेड डालोगे तो वो क्या कर देगा, नो चेंज। क्लियर है, जल्दी से हो गया ना। ठीक है, इसे ही बोलते हैं क्या, नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करने चल रहे हैं हम लोग, टर्मरिक। हम लोग बात करने चल रहे हैं टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी ना, टर्मरिक का मतलब क्या होगा, हल्दी। ठीक, अब देखो, कभी कभी देखो भैया दूज पे हम लोग क्या करते हैं, भैया दूज पे या फिर किसी पूजा में हम लोग चूने में क्या मिला देते हैं, हल्दी में चूना मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं, तो वो कैसा कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, होता है कि नहीं। तो एसिड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एसिड में क्या होता है, नो इफेक्ट। ठीक है, बट अगर इसको बेस में मिला दिया जाए टर्मरिक को, तो ये क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन। क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, ये भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक, अब देखो, अब इसी में बात कर रहे हैं, ये क्या है, पर्पल कैबेज की बात कर रहे हैं, ये भी तुम्हारा क्या है, पर्पल कैबेज। एसिड में देखो और बेस में देखो। ठीक है, एसिड में ये क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, पर्पल जो कैबेज है एसिड में क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, और बेस में क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो हम लोगों ने किसका डिस्कशन कर लिया, नेचुरल इंडिकेटर का। इसका बात कर लिया, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा।
हमने किसका किसका डिस्कशन किया, लिटमस का डिस्कशन किया, टर्मरिक का डिस्कशन किया, पर्पल कैबेज का डिस्कशन किया। ठीक है, आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सब समझा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर कॉमन इंडिकेटर है और कॉमन इंडिकेटर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, या फिर अगर थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाएगा तो वो फिनोफ्थलीन पूछेगा और आपका मिथाइल ऑरेंज पूछेगा। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं बात करने के लिए आ, अब हम लोग बात करने चल रहे हैं फिनोफ्थलीन और क्या आपके बात करने के लिए मिथाइल ऑरेंज की। ठीक है, क्लियर। ठीक है, देखो फिनोफ्थलीन का एसिड बेस टेस्ट, THE का मतलब होगा फिनोफ्थलीन। ठीक है, और एसिड का एसिड और बेस टेस्ट। ठीक है, ठीक, अगर फिनोफ्थलीन को एसिड में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, आपको बता दें एसिड में फिनोफ्थलीन का जो कलर होता है, नेचुरल न्यूट्रल जो कलर होता है वो क्या होता है, कलरलेस ही होता है। ठीक है, और अगर इसको बेस में डालेंगे तो ये कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है पिंक में। क्लियर है। अगर हम बात करें मिथाइल ऑरेंज की, MO मतलब मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या होगा, एसिड टेस्ट, और दूसरा वाला क्या होगा, बेस टेस्ट। एसिड टेस्ट में ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और बेस में क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज इस साल 2022 के लिए, 2022-2023 बैच के लिए मोस्ट IMP है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट IMP है। ठीक है, जहां जहां मोस्ट IMP लिखा दे रहे हैं एकदम याद करके जाना। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, हम बात करने चल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। प्रॉपर एसिड का जो टेस्ट होता है ना, वो कैसा होता है, शोर होता है। ठीक है, एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, शोर होता है। ठीक है, क्लियर है। जैसे, ठीक, इनका जो नेचर होता है वो कोरोसिव होता है। कोरोसिव का मतलब अगर तुम्हारी बॉडी पे गिर जाए तो तुम्हारी बॉडी को क्या कर देगा, बर्न कर देगा। ठीक है, अब चल रहे हैं इसको कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए जब, ठीक है, एसिड क्या करता है, जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर सॉल्ट, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। क्लियर है, वहां पे क्या होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका जिंक ना प्लस H2SO4, उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा। ठीक है, H2SO4 प्लस जिंक गिव्स क्या होगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस। और आपको बता दें इसका टेस्ट कैसे होगा, जब फायर के कांटेक्ट में लाओगे तो ये पॉप साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, ये कैसा साउंड क्रिएट करता है, पॉप साउंड। क्लियर। इसी तरीके से HCl प्लस जिंक
क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस। ठीक है, H2 गैस की यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। क्लियर। जो आपके नोबल मेटल होते हैं, नोबल मेटल ना, लाइक तुम्हारा हो सकता है गोल्ड ना, ये तुम्हारे क्या होते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करने पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्लियर है, नोबल मेटल। ठीक, और अगर सोडियम के साथ रिएक्ट हो रही है तो वो क्या होगी, बहुत सारी कोरोसिव रिएक्शन होती है। ठीक है, और जो एल्युमिनियम है, अगर एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन हो रही है, Fe के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये रिएक्शन थोड़ी सी मॉडरेट होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। देखो, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कहीं भी रहेगा ना, तो वहां पे क्या होगा, एक चीज याद रखना। ठीक है, अगर ACO3 है, भाई कार्बोनेट का फॉर्मूला तो यही होगा ACO3, एक ही जगह तो कुछ भी हो सकता है, मेटल भी ना, तो वहां पे हमेशा याद रखना CO2 गैस रिलीज कर देना प्लस H2O लिख देना, बाकी प्लस रिमेनिंग जो करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट होगा वो लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। क्लियर। इस चीज को समझते क्या लिखा गया है। देखो, HCl प्लस Na2CO3, Na2CO3 क्या बना, यहां पे हमने क्या बताया, CO2 लिख देना प्लस तुम क्या लिखना, H2O लिख देना प्लस करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट NaCl की फॉर्मेशन होगी, प्लस NaCl लिख देना। डायरेक्ट यही केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, यही तुम्हारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्लियर है, कहीं भी आएगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट CO2 प्लस H2O लिख देंगे। ठीक, प्लस करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। एग्जाम्पल और देखते हैं। HCl प्लस CaCO3 गिव्स CO2 प्लस H2O, आराम से लिख लो पहले, प्लस CaCl क्या बनाएगा, CaCl2 की फॉर्मेशन करेगा। खत्म हो गया रिएक्शन। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, ठीक है। जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन बनाएगा वो सॉल्ट बनाएगा प्लस H2O, सॉल्ट प्लस H2O की फॉर्मेशन होगी। जैसे CaO प्लस HCl गिव्स, देखो H2O लिख दो प्लस मेटल के साथ क्या है, Ca प्लस Cl, क्या बनाया, CaCl2। खत्म हो गई रिएक्शन। ये याद रखिएगा, इस टाइप की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो छोटे छोटे कीवर्ड हैं वो जरूर याद रखिएगा, वो जो अपनी नोट्सबुक में जरूर लिख लीजिएगा। इसी तरीके से ZnO प्लस HCl, H2O प्लस ZnCl2। ठीक है, एक रिएक्शन दे रहे हैं Al2O3, इसको आप सभी क्या करिएगा, अपनी रफ कॉपी में बनाइएगा। H2O मैं लिख दे रहा हूं, इसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 2023 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, घुमा के पूछता है एम्फोट्रिक। ठीक है, एम्फोट्रिक, तो एम्फोट्रिक क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये दोनों, ये जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये क्या करता है, एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा।
ये 2022-2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कुछ चीजें ऐसे बात करने चल रहे हैं, जैसे एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट आईएमपी है, इसको लिख लीजिएगा, मोस्ट आईएमपी, ठीक है, गिव्स CaCO3 CO2 एक्सेस, ठीक है, देन क्या हो गया CaHCO3 का ट्वाइस प्लस H2 प्लस H2O, ठीक है। इस रिएक्शन के बारे में समझते हैं है क्या ये मैटर। जब स्लेक लाइम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, पास करते हैं, तो वहां पर क्या होती है, CaCO3 की फॉर्मेशन होती है, और जो आपका जो सोल्यूशन है वो कैसा सोल्यूशन हो जाता है, मिल्की, क्या हो जाता है, मिल्की, ठीक है। क्यों मिल्की हो जाता है, क्योंकि CaCO3 क्या है, इनसॉल्युबल होता है, ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, क्लियर है। CaCO3 क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल, इसी वजह से जो इसका जो कलर है वो मिल्की हो जाता है, ठीक है। जब एक्सेस ऑफ CO2 आप लेते हो, मतलब एक्सेस का मतलब ज्यादा क्वांटिटी में लेते हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, जो वहां पर CaSCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, और जो अभी कलर जो मिल्की था वो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट, कैसा कलर हो गया, ट्रांसपेरेंट, मतलब ठीक है, विजिबल हो गया। क्यों हो गया, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है, ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। फिर से इस रिएक्शन को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक बार की घटना बता रहे हैं, किसी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मैंने प्री बोर्ड का पेपर बनाया, और प्री बोर्ड का जब पेपर बनाया तो वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन, यही एकदम एग्जैक्टली क्वेश्चन दिया, तो लगभग आपको बता सकते हैं 200-300 बच्चों में से एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को सही किया था, ठीक है। ये एस चांद में बहुत छोटी सी लाइन लिखी हुई है, एनसीईआरटी में बहुत छोटी सी लाइन लिखी हुई है, बच्चे बहुत तेजी से इसके ऊपर से निकल जाते हैं, और बोर्ड में आप जाके देखोगे ना यार, तो बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए इसको अलग से बता दिया है। फिर से समझते हैं क्यों इंपॉर्टेंट 2022-2023 के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम क्या करते हैं, CO2 गैस को पास करते हैं, ठीक है, तो वहां पे CaCO3 की फॉर्मेशन होती है प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है, क्लियर है। अगर हम उसी सोल्यूशन में एक्सेस ऑफ CO2 को पास करते हैं, एक्सेस का मतलब ज्यादा क्वांटिटी में पास करते हैं CO2 गैस को, ठीक है, तो वहां कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। अभी जो कलर क्या था, मिल्की था, अभी कलर कैसा था, जब CaCO3 था वो मिल्की था, क्यों मिल्की था, क्योंकि इनसॉल्युबल था CaCO3। अब एक्सेस में ले लिया तो वो क्या हो गया, जो सोल्यूशन मिल्की था वो कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, या फिर बोला जाए कलरलेस हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। ये क्वेश्चन पूछता कैसे है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब इस चीज को समझते हैं, आपसे कह दिया ये तो फॉर्म हो रहा है, कहा एक्स सब्सटेंस बताओ क्या है, एक्स सब्सटेंस कौन सा है, यहां पे इसका, या फिर इसको वाई दे दिया नाम, या फिर इसको एक्स दे दिया, एक्स वाई। आपसे पूछ रहा है कि एक्स वाई कौन सा कंपाउंड है, क्लियर है, एक्स वाई का नाम पूछ लेता है, या फिर पूछ लेता है इनमें से ऐसा कोई बताओ एक्स सॉल्युबल है कि वाई सॉल्युबल है, ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछता है ना भाई, अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट से समझ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए 2022-2023 के बच्चों के लिए। अब चल रहे बात करने के लिए बेस, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो एसिड बेस सॉल्ट को पार्ट में पढ़ाया गया है, ठीक है, बहुत आराम से पढ़ाया गया है, 4 से 5 पार्ट इसके बने हुए हैं।
आप डालिएगा यूट्यूब पे सुधाकर सर क्लासेस प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, आपको तुरंत मिल जाएगा। आप मेंशन करिएगा सुधाकर सर क्लासेस प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, आपको मेंशन, फिर पीएच स्केल, इसी तरीके सॉल्ट आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वन शॉट है, थोड़ा सा तेजी से चल रहे हैं, हर पॉइंट उस पॉइंट को टच कर रहे हैं जहां से बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जब भी इस वीडियो को देख के अनसॉल्व सॉल्व करोगे, आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे डिस्कस ना हुआ हो। ठीक है, तो क्या होगा, जिसमें OH माइनस प्रेजेंट होता है। ठीक है, OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है, इसे बोलते क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर, जैसे अगर हम क्या करेंगे, NaOH को हम क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, Na प्लस प्लस OH माइनस की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से अगर हम क्या कर रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं ना, तो वहां पे क्या होती है, NH3 की फॉर्मेशन होती है, प्लस सॉरी NH4 प्लस आयन की फॉर्मेशन होती है, प्लस OH माइनस आयन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्लियर है। और एक चीज ये भी बता दे रहे हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, NH3 को जब में H प्लस आयन क्या होता है, फॉर्म होता है, तो अमोनियम आयन की क्या होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। क्लियर है, तो ये जरूर मेंशन कर लीजिएगा। अमोनिया गैस को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहां अमोनियम आयन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे भी क्या होते हैं, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनमें OH माइनस आयन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे CaO। फिर से समझो, ऐसे कुछ भी सब्सटेंस होते हैं जिनमें OH माइनस आयन प्रेजेंट नहीं होता है लेकिन वो भी बेस होते हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड। ठीक, अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे इसको ना, CaOH की क्या होती है, ये फॉर्म करता है, CaOH की क्या होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। देन ये क्या हो जाता है, Ca2 प्लस आयन प्लस OH माइनस में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कहेगा MO मतलब मेटल ऑक्साइड, क्या ये बेस है या एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है, तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, अगर मेटल ऑक्साइड है तो डेफिनेटली वो क्या है, जब वाटर में सॉल्युबल होता है तो हाइड्रोक्साइड देता है, ये याद रखिएगा। मेटल ऑक्साइड क्या करता है, जब भी वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या देता है, हाइड्रोक्साइड देता है। इसका एग्जांपल देखो मैंने लिखा दिया है, मेटल ऑक्साइड को हमने क्या किया है, वाटर में डिसॉल्व किया है, तो मेटल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई, देन उसका डिकम्पोजिशन किया है तो वो OH माइनस आयन क्या है, तुमको दिया है। ठीक है, अब चल रहे बात करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस पे बात करने के लिए, एंड वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, जो कंप्लीट आयोनाइज होता है, जो कंप्लीट डिसॉल्व होता है, और जो क्या होता है, पार्शियल रूप से होता है, पार्शियल रूप से। ठीक है, जो कंप्लीट आयोनाइज होता है, पार्शियल रूप से आयोनाइज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो, जैसे NaOH तुम्हारा क्या है, एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये तुम्हारा क्या है, वीक एसिड है। ये तुम्हारा क्या है, सॉरी
बेस चलते 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 चलते, ठीक है, बेस क्लियर है। जो कंप्लीट आयोनाइज होगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रांग होगा, और जो पार्शियल रूप से होगा वो तुम्हारा क्या होगा, वीक होगा। चलने कुछ बात करने के लिए, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए। देखो इसका जो टेस्ट होता है, पहले चीज को समझते हैं। इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, बिटर होता है। इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है ना, कड़वा, ठीक। और ये भी क्या होता है, कोरोसिव होता है, ये ध्यान रखना, कोरोसिव इन नेचर होता है, ठीक। अब डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज पे चल रहे हैं बात करने के लिए। एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, हाइड्रोक्साइड को हीट दोगे, ठीक है, तो ये MgO प्लस इसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब भी आप हाइड्रोक्साइड को क्या करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O में क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, क्लियर है। इसी तरीके से आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब आप हीट दोगे तो ये क्या करता है, NH3 प्लस H2O में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक तरीके का क्या है, वीक है, वीक बेस है, ध्यान रखना। मोस्ट IMP कर लेना इस रिएक्शन को, मोस्ट IMP। इसी तरीके से देखो, अगर हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग एल्कली, एक वर्ड यूज किया मैंने, स्ट्रॉन्ग एल्कली ना। एल्कली का मतलब होता है, बहुत जगह लिखा रहता है बुक में, बच्चे एल्कली का मतलब नहीं समझ पाए। एल्कली का मतलब तो वाटर सॉल्युबल, ठीक है। एल्कली का मतलब क्या होता है, बेस को वाटर में सॉल्युबल किया गया है, ठीक है। अब देखो जो स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, ठीक है। जैसे NaOH, अगर उसकी स्टेट क्या है, सॉलिड है, अगर आप उसको हीट दोगे, ठीक है, तो वो NaCl लिक्विड में ही क्या होता है, चेंज हो जाता है, लेकिन डिकम्पोज नहीं होता है, याद रखना। NaOH डिकम्पोज कैसे होगा, जब वाटर में सॉल्युबल करोगे। कभी कभी यही रिएक्शन दे देता है तुम्हारे बोर्ड में, ठीक है, या फिर टीचर क्लास में जब किसी को पीटना होता है ना, वो इसी रिएक्शन को पूछ लेता है। और बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो हम चल रहे हैं बात करने के लिए बेस विथ एसिडिक ऑक्साइड। बेस की रिएक्शन करा रहे हैं एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड। देखो एसिडिक ऑक्साइड हो सकता है तुम्हारा क्या, CO2। एसिडिक ऑक्साइड क्या हो सकता है तुम्हारा, CO2। अब देखो बेस हमने क्या ले लिया है, NaOH। एसिडिक ऑक्साइड आपसे कहेगा एक एसिडिक ऑक्साइड का एग्जांपल दो, पहला ही क्वेश्चन लास्ट ईयर का था, ठीक है। लास्ट ईयर का पहला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, ठीक। तो CO2 क्लियर है, तो बनाएगा क्या, Na2CO3 प्लस H2 गैस। वहां पे क्या होगा, H2 गैस की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। बेस क्या करता है, जब एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पे क्या होता है, मेटल कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ये ध्यान रखना, मेटल कार्बोनेट। एक एग्जांपल और देखते हैं, NaOH
प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड Na2SO3 प्लस H2। ठीक है, Na2SO3 का आप नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या है। ठीक है, सोडियम। बाकी SO3 को क्या कहते हैं आप समझ रहे होगे, कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, अब बात करने चल रहे हैं बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, बेस जब एसिड के साथ करता है तो वहां पर उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसे बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि वहां H2O की फॉर्मेशन होती है और प्लस वहां पे क्या बनता है, सॉल्ट। वहां पे क्या बनता है, सॉल्ट। ठीक है, जैसे NaOH प्लस HCl गिव्स H2O प्लस NaCl। तो अभी तक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या बने हैं, ध्यान सुनना। अभी तक इंपॉर्टेंट टॉपिक 2022 के लिए क्या क्या बने हैं। ठीक है, एक तुम्हारा बना क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या बना, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में अगर किसी बच्चे को ना याद हो तो कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज आप समझ सकते हो, देखो समझा रहे हैं। आप इसमें लिख दीजिएगा लिटमस वाला। लिटमस में आपको पता है मैंने दो ट्रिक बताई, ABR और BRB। एक आप इसका टेस्ट लिख दीजिएगा सोर्म। इसका टेस्ट कैसे लिखिएगा, सोर्म। फिर किसी रिएक्शन, किसी एसिड के साथ, किसी एसिड के साथ इसकी रिएक्शन लिखिएगा। वो रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर जहां पे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कहीं इधर उधर करके एक प्रॉपर्टीज और लिख दीजिएगा, बस सफिशियंट है। ठीक है, ये सफिशियंट है, 4 पॉइंट सफिशियंट है। तो देखो कितने आराम से हम लोगों ने यहां पे डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से क्या होगा, इसी तरीके से यहां पे बनेगा क्या, बेस। इसी तरीके से क्या बनेगा, बेस का सिमिलर बनेगा। ठीक है, फिर लिटमस इंपॉर्टेंट बनेगा, फिनोफ्थलीन इंपॉर्टेंट है, और आपका मिथाइल ऑरेंज है। अब कोई बच्चा कहेगा सर इन दोनों में कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों में मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, 2022 और 23 के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चल रहे हैं बात करने के लिए ना, चल रहे हैं बात करने के लिए एसिड या फिर बेस में, एसिड या बेस में ना, या फिर कहा जाए सॉल्ट में। एक चीज कॉमन होती है, एक चीज कॉमन होती है। आप कोई बच्चा बता सकता है, नहीं बता पाओगे। अगर बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स पे टाइप करना। जब भी इनको वाटर में डिसॉल्व करते हो, जब भी वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये क्या करते हैं, तुमको फ्री आयंस देते हैं। ये क्या देते हैं, तुमको फ्री आयंस देते हैं। इस चीज को देखते हैं कैसे देता है, देखते हैं समझते हैं और तुमको प्रूफ करके दिखाएंगे। फिर इससे बोर्ड में आए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। HCl एसिड है, ठीक है, प्लस H2O गिव्स H3O प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। हाँ या ना, फ्री आयंस है। फ्री आयंस का मतलब होता है, या फिर मोबाइल आयंस का मतलब ये होता है जो किसी भी सोल्यूशन में फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, वो क्यों करते हैं या उससे प्रॉफिट क्या है अभी समझाते हैं। बोर्ड में उस यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है समझाते हैं। NaOH प्लस H2O ना, क्या बना,
Na प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन, और कोई ले लो NaCl, ये भी एक साल्ट है ना। जब इसको डिकम्पोज किया तो ब्रेक डाउन हुआ, Na प्लस और Cl माइनस आयन आया ना। अब देखो ये सभी क्या है, फ्री आयन से हैं, ये सभी क्या है, फ्री आयन से हैं। और फ्री आयंस की वजह से क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक, आपसे बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कहेगा x कोई सॉल्यूशन है, x क्या है, सॉल्यूशन है कोई है, पेन चेंज करते हैं समझाते हैं। कहेगा x कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट हो रही है, तो आप सीधा लिख देना, एक क्वेश्चन एक वर्ड में लिखना, ठीक है, वहां पर, ठीक है, फ्री आयंस प्रेजेंट है, वहां पे क्या है, फ्री आयंस प्रेजेंट है। और अगर कोई सोल्यूशन कह रहा है, वहां अगर कोई सोल्यूशन कह रहा है कि किसी सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है, तो वहां लिख देना नो फ्री आयंस प्रेजेंट। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, कहेगा यूरिया ना, यूरिया और सुगर से क्या होती, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, सीधा आंसर नो फ्री आयंस प्रेजेंट। और कहेगा सॉल्ट को, एसिड को या बेस को हम डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो सीधा एक वर्ड फ्री आयंस प्रेजेंट। ठीक है, बस तुमको पूरे में पूरा नंबर मिलेगा, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं होने वाला है कि तुम्हारा एक भी नंबर कटेगा। वर्डिंग में तो तुम चाहे जो कुछ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेन एग्जामिनर क्या करता है, मेन कंपोनेंट ढूंढता है, तो मेन कंपोनेंट आपको मिल गया है। ठीक है, अब देखो हम लोग चल रहे हैं बात करने के लिए सॉल्ट। ठीक है, हम लोग बात करने चल रहे हैं सॉल्ट की। ठीक है, चलो भैया ब्लैक ही से लिखते हैं। ठीक है, अब हम चल रहे हैं सब एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट की बात करने के लिए। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, जहां से बोर्ड से क्वेश्चन पूछता है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, हम कोई भी ऐसा टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे जिस जहां से बोर्ड से क्वेश्चन आए ही नहीं है कभी भी। ठीक है, जब अभी तक नहीं आए तो यार अभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, और अगर किसी को लगता है कि ये वीडियो बहुत फास्ट बनाया गया है, तो यार वन शॉट वीडियो है, बहुत कम टाइम में अच्छा कंटेंट डिलीवर देने की कोशिश किया है। ठीक है, इसीलिए बहुत जल्दी 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 चीजें लिखी गई है। और आपको अगर चाहिए वेल एक्सप्लेनेशन से चाहिए तो आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, पूरा कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख के इसको देखिएगा। लेकिन अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको कहीं भी कोई चीज प्रॉब्लम नहीं फंसेगी, ये मेरा कमिटमेंट है। चल रहे बात करने के लिए NaOH। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसी का नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा। इसी का नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा। बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है, आपका प्रिपरेशन में क्या होता है, एग्जाम टाइम में कास्टिक सोडा नाम से ये आ जाता है, और कास्टिक सोडा से आता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो कास्टिक सोडा है ना, इसी को एक अदर नाम से भी जानते हैं, क्या, क्लोर एल्कली। क्लोर एल्कली, क्लोर एल्कली का मतलब होता है Cl। क्लोर मतलब क्लोरीन, Cl प्रेजेंट होना, एल्कली का मतलब होगा बेस क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, बेस क्या है, वाटर में सॉल्युबल है। क्लियर है। अब देखो यहां पर एक चीज थोड़ी सी हम कट करेंगे, कट क्यों करेंगे, देखो आप लोग क्या करेंगे,
जो यूजेस होते हैं अपने अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, 2 से 3 हमेशा याद कर लेंगे। हम लोग डायरेक्ट इसकी क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन जितने भी हम लोग सॉल्ट पढ़ेंगे उनका जो मेन कंपोनेंट है, जो प्रिपरेशन रिएक्शन है, उनको पढ़ेंगे। बाकी आप यूजेस क्या करेंगे उनको अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्यों, अभी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो कॉमन होगा उसको बता दिया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको बता दिया जाएगा। हमेशा ये देखा जाता है कि अगर एक ही प्रॉपर्टी सब लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट नहीं डालता है। तो क्या होता है, क्या होना चाहिए, सभी लोग, कुछ ऐसी चीजें होती है किसी भी केमिस्ट्री में जो कॉमन होती है, उसके अदर आप लिखते हो तो रॉन्ग हो जाएगा, तो वो तो लिखनी है यार ना। ऐसा थोड़ी है कि आप NaCl के NaOH की प्रिपरेशन को में आप कुछ और लिख दोगे, वॉशिंग सोडा की लिख दोगे, नहीं। लेकिन यूजेस तो आप डिफरेंट लिख सकते हो, यूजेस तो डिफरेंट लिख सकते हो ना, तो यूजेस आप अपने से करिएगा, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को क्या करते हैं, NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, गैस की क्या होती है वहां पे, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब देखो यहां से तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा ना, आप एक यहां से याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस को। हाइड्रोजन जो गैस है वो आने वाले टाइम में हम लोग किसकी तरीके से यूज करने जा रहे हैं, फ्यूल। क्योंकि हमने देख रहे हैं कि कंटिन्यू डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं ना। अब क्या हो रहा है, हम लोग बैटरी पे इलेक्ट्रिक पे चीजों पे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या होगा, आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा फ्यूल हम लोग को मिल रहा है, क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन वाटर को प्यूरिफाइड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा क्लोर एल्कली प्रोसेस में ऐसा कोई एक सब्सटेंस बताओ जो फ्यूल की तरीके से यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन यार, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि वाटर को प्यूरिफाइड करने के लिए क्लोर एल्कली प्रोसेस में ऐसा कौन सा मिलता है, तो आपको डेफिनेटली बताओगे वहां पे क्या मिलेगा, क्लोरीन। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्या है यहां पर, नेक्स्ट आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस क्या करते हैं, पास करते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस पास करते हैं तो CaOCl2 गैस की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, प्लस H2O, प्लस H2O। और CaOCl2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हम लोग क्या बोलते हैं इसे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। याद रखिएगा, कभी कभी आपसे इसे नाम बदल के पूछ लेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की प्रिपरेशन लिखो, तो आप क्या करोगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज कॉल्ड क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या है, वॉशिंग, नेक्स्ट हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ठीक है, इसे ही बोलते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट। इसे हम बोलते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट। NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस वाटर, NH4Cl प्लस NaHCO3। NaHCO3 की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, NaHCO3 को क्या किया, हीट प्रोवाइड की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O की क्या हो गई यहाँ पे, फॉर्मेशन, ठीक है। और Na2CO3 प्लस 10H2O क्या होगा, कंबाइंड होगा Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। यही आपका क्या है, वॉशिंग सोडा,
यही क्या है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है, क्लियर है। अब चल रहे बात करने के लिए बेकिंग सोडा। हम बात करने चल रहे हैं बेकिंग सोडा। NH3 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NaCl। वॉशिंग सोडा की पहली रिएक्शन ना, फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन, NH4Cl प्लस NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 ये आपका क्या है, वॉशिंग सोडा है। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना, बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन ये रहता है कि वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या करते हैं, केक में मिलाते हैं पफी बनाने के लिए ना, सॉफ्ट बनाने के लिए। भाई देखो वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा से क्या होता है, वॉशिंग सोडा की जो फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन है वही क्या कहलाएगी, आपकी बेकिंग सोडा। अब देखो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस होता है, आपका ऑप्शन दे देगा। बच्चे क्या करते हैं, एक बार ऐसे CBSE में क्वेश्चन आया था, कॉफी बनाने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, तो वहां पे क्या था, बेकिंग सोडा था, वॉशिंग सोडा था, सीओ एक कोई अदर ऑप्शन था, नन ऑफ दिस था। ठीक है, तो बच्चे क्या करें, तुरंत बेकिंग सोडा क्लिक करके चले आए। ठीक है, बेकिंग सोडा टिक लगा, तो बेकिंग सोडा रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग आंसर, इस चीज को समझो। देखो यहाँ पे क्या है, NaCO3 है, और ये क्या है, तुम्हारा कार्बोनेट है, और कार्बोनेट है तो मतलब ये क्या है, तुम्हारा बेस है। और अगर आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे, देखो हमने क्या किया था, वॉशिंग सोडा में इसको हीट किया था NaCO3 को ना। देखो ध्यान समझो, NaH, ठीक है, NaCO3 को जब आपने हीट किया था तो वहां पे क्या हो गया था, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O की क्या हुई है, फॉर्मेशन। आपका केक पफी तो बन जाएगा, सॉफ्ट तो बन जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, कार्बोनेट आयन रहेगा। कार्बोनेट का मतलब बेस, और आपको पता है कि बेस में क्या होता है, बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है ना। तो आपका जो केक होगा वो कैसा लगने लगेगा, बिटर लगने लगेगा। ठीक है, लेकिन तो मिलाते क्या है, आपको बता दे रहे हैं, बेकिंग सोडा की जगह हम लोग क्या मिलाते हैं, बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, और टार्ट्रिक एसिड सोडियम कार्बोनेट को क्या करता है भाई, सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर देता है। और जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो जो उसका जो बिटर जो टेस्ट है वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो गया। इस वजह से CO2 क्या कर देती है, उसको पफी बना देती है। ठीक है, तो हम अब की बार अगर ऑप्शन आता है तो आप क्या लगाएंगे, बेकिंग पाउडर। ठीक, फिर इसी में इंपॉर्टेंट आपका बनेगा, आपका क्या सबसे इंपॉर्टेंट 2022-2023 के लिए, इसके बिना पेपर ही नहीं बनता है, POP। क्या, POP, POP का मतलब क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस क्वेश्चन के बिना पेपर ही नहीं बनता है। किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेना, सैंपल पेपर उठा के देख लेना, बनता ही नहीं यार। ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O ना, गिव्स ना, कहीं कहीं लिखा रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर लिखा 373 के, क्या बन जाता है, CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O आया ना, 3/2 H2O। क्लियर है, CaSO4 इंटू 2H2O क्या है, जिप्सम है, ये तुम्हारा क्या है, जिप्सम। और CaSO4 इंटू हाफ H2O क्या है, तुम्हारा POP। क्लियर है, अब देखो ध्यान से समझना, अगर POP को, ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, POP को आप खुले आसमान के नीचे से खुला रख दोगे
तो वो जो जिप्सम बनेगा, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, अगर CaSO4 इंटू हाफ H2O को क्या करो, POP को रख दोगे से खुले में, तो ये वाटर मॉइस्चर से क्या करेगा, वाटर का एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा तो जिस जिप्सम की फॉर्मेशन होगी वो कैसा होगा, हार्ड होगा। अब इसके यूजेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके यूजेस देखा होगा आप लोगों ने, अपने घर में POP लगी होगी ना छत पे, इसी की बनी होती है। जब हाथ पैर टूट जाता है लोगों के ना, तो प्लास्टर जो बनता है इसी के बनते हैं। कभी कभी देखो मूर्तियां घर की होती है, तो मूर्तियां जो होती नहीं आती हैं, तो कहते हैं ना POP की बनी है, तो वो भी क्या होता है, POP की ही बनी होती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश किया है। थोड़ी बहुत राइटिंग वाइटिंग इधर उधर हो सकती है, आराम से वीडियो को देखिएगा। अगर आपको लगता है कि एक बार और अच्छे से नीड है, तो एकदम इसके पार्ट बना के हम लोगों ने क्या किया, अपलोड किया है, मैंने अपलोड किया है, उसको आप देखेंगे और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जब तक के लिए यार नेक्स्ट चैप्टर के वन शॉट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, चलो मेटल आए नॉन मेटल के लिए जल्द ही हम लोग 1-2 दिन के अंदर मेटल और नॉन मेटल का वन शॉट वीडियो लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।